आज हम देखते हैं कि परिवार इसलिए उजड़ रहे हैं, इसलिए ख़राब हो रहे हैं क्योंकि घर का कोई ना कोई व्यक्ति शराबी होता है और उस शराब के कारण घर की शांति भंग होती है। और यदि घर का मुखिया शराबी हो तो बात ही एकदम बदल जाती है, वो घर तो एकदम रसातल में चला जाता है। इसीलिए कहते हैं शराब करती है खराब। शराब पीने से यदि आप मोटर ड्राइविंग कर रहे हैं या मोटरसाइकिल चला रहे हैं या और कोई भी वाहन चला रहे हैं तो दुर्घटना निश्चित रूप से होती है। दुर्घटना होने के ज़्यादातर कारणों में पाया गया है कि जो ड्राइविंग करने वाला पर्सन था वो ड्रिंक कर रहा था, तो इसलिए दुर्घटना का कारण भी शराब है। शराब पीने वालों की सामाजिक प्रतिष्ठा है वो ख़त्म हो जाती है। समाज में उसको अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता, समाज में उसको हेय दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए शराब जो है एक बुराई नहीं, सामाजिक बुराई भी बन गई है। शराब जिस घर में पी जाती है और शराब पी करके उदंड किया जाता है या गाली गलौज किया जाता है या शांति भंग की जाती है, उस घर के बच्चों की पढ़ाई का भी नाश होता है। क्यों कि पढ़ाई एक शांत वातावरण में होने वाली बात है और यदि घर का वातावरण शांत नहीं रहेगा तो बच्चों की पढ़ाई भी होना संभव नहीं है। शराब के कारण आर्थिक हानि भी होती है। आर्थिक हानि इस मायने में है कि आप शराब खरीदने जाओगे तो उसके पैसे लगते हैं और पैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं। आदमी दूध का भाव नहीं पूछता, लेकिन दूध का भाव पूछता है लेकिन शराब का भाव नहीं पूछता। जो मांगता है वही दे करके और बोतल छुपा के ले आता है। जबकि आप दूध खुले में ला सकते हो यार। दूध जब आप खुले में लाते हो तो बड़े शान से लाओ ना और ज़्यादा लाओ ना, लेकिन आप दूध से 10 गुना महंगी शराब और वो भी छुपा के क्यों लाते हो? यदि उसमें शान है तो उसको चौड़े दाड़े लाते ना। छुपा के लाने का मतलब यही है कि कोई आपको देख न ले। तो एक तो आर्थिक हानि होती है, दूसरा शराब पीने के बाद में आदमी काम करने लायक नहीं होता है, वो काम नहीं कर पाता, इसलिए वो कमाई में भी उसके कमी आती है। इसलिए शराब दुतरफा रूप से परिवार की आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करती है। इसके अतिरिक्त अधिक शराब सेवन करने से या लगातार शराब पीते रहने से आदमी के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। उसका लीवर खराब हो जाता है, उसके अनेक बीमारियां लग जाती हैं और मानसिक रोगी हो जाता है और स्थितियां यहाँ तक हो जाती है कि उसका शरीर इतना क्षीण हो जाता है कि जब तक शराब का नशा रहता है तब तक ही उसका शरीर काम करने लायक रहता है या चलने फिरने लायक रहता है। जैसे ही शराब का नशा डाउन हुआ तो उसे पुनः शराब पीनी पड़ती है। मतलब शराब शरीर में इतनी कमज़ोरी ला देती है कि शराब के बिना आदमी चल फिर नहीं सकता, सोच नहीं कर सकता, बात नहीं कर सकता और शराब पी के अंग्रेजी बोलता है। तो ये है शराब के दुर्गुण। शराब पी करके आदमी अपने आप को बहुत बलिष्ठ समझता है, इस संसार का यूँ समझो राजा समझता है और किसी भी प्रकार का अपराध करने से नहीं चूकता। यानी ज़्यादातर अपराधों के पीछे ये पाया गया है कि जो अपराध करने वाला व्यक्ति है उसने शराब के नशे में ऐसा किया है। और बहुत सी केस तो इस टाइप के मिलते हैं कि शराब के नशे में अपने परिवार के सदस्यों से मारपीट अथवा हत्या तक कर दी जाती है। इसलिए शराब खराब है ना। शराब पीने से परिवार बर्बाद हो जाता है। और यदि गांव में 5-10 आदमी इस प्रकार के हों जो शराब पीने वाले हों तो गांव की शांति भंग हो जाती है। गांव में एक तरह से शांति का माहौल जो है वो नष्ट हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि मित्रों, फोड़ दो शराब की बोतल और छोड़ दो शराब को। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और धन्यवाद।